स्वीडन में वर्क परमिट की कम अज कम तनख्वाह बढ़ाने के खिलाफ जो है वो सनती शोबे से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और स्वीडन की एक बहुत बड़ी कंपनी ने हुकूमत को वार्निंग दी है, जिसकी तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। मैं हूं स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। और आप लोगों के लिए एक मरतबा फिर याद दहानी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और व्लॉग पसंद आने के बाद इसको लाइक ज़रूर करें। तो स्वीडन में जब से हुकूमत ने वर्क परमिट की तनख्वाह बढ़ाने का जो है सिलसिला शुरू किया हुआ है, इस पे स्वीडन का जो सनती शोबा है, यहाँ की जो मजदूर यूनियंस हैं और यहाँ के जो आजर हैं, उनकी आवाज़ें मुसलसल उठ रही हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तनख्वाह पे हमें जो है वो मजदूरों का, हुनरमंद लोगों का मिलना जो है वो मुश्किल हो रहा है। वर्क परमिट की तनख्वाह के हवाले से अगर देखा जाए तो एक साल के अंदर अंदर 120% इसमें इजाफा हुआ है और हुकूमत अब इस पे नहीं रुकी, बल्कि अगले साल मौसम गर्मा में इसमें और ज्यादा इजाफा हो जाएगा और जो तकरीबन 35,000 के करीब तनख्वाह पे हुकूमत लेके जाना चाह रही है। और इस पे जो स्वीडन की जो मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस हैं, यहाँ की जो इंडस्ट्री है, वो बार बार इस पे आवाज बुलंद कर रही है। और अब स्वीडन के शुमाल में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास हजारों लोग जो है वो काम करते हैं, नॉर्थ वोल्ट, उसने जो है वो अपनी वार्निंग हुकूमत को दी है कि अगर हुकूमत ने ये सिलसिला जारी रखा तो उनके लिए अपनी इस प्रोजेक्ट्स को चलाना मुश्किल हो जाएगा। और स्वीडिश हुकूमत का जो एक मंसूबा है कि यहाँ पे ग्रीन ट्रांजिशन होना चाहिए, यानी माहौल दोस्त एनर्जी पैदा होनी चाहिए, इसलिए वहाँ पे वो बैटरियां बना रहे हैं गाड़ियों के लिए। उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इतनी ज़्यादा आप तनख्वाह बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा जी कि हमें अपने मशीन ऑपरेटर्स जो हैं और जो दूसरे वहाँ पे जो कारकुन हैं, वो हमें यूरोप के बाहर से लाना पड़ते हैं। यूरोप से या स्वीडन से हमें लोग नहीं मिलते। और ये स्वीडिश हुकूमत की इस बात से उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया कि स्वीडन में लोग मौजूद हैं या यूरोप में मौजूद हैं। और उन्होंने कहा जी कि स्वीडन के शुमाल में लोग जाने के लिए इतने ज्यादा तैयार भी नहीं होते। तो इस वजह से हमें जो है मजबूरन जो मशीन ऑपरेटर्स हैं, तकनीकी माहिरीन हैं, वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ते हैं। और अगर हुकूमत ने वर्क परमिट की तनख्वाह इतनी ज्यादा कर दी तो इस पे हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम जो है वो इतनी तनख्वाह दे सकें और इतनी तनख्वाह पे हम जो है अपने इस काम को जो है वो जारी रख सकें। उन्होंने कहा जी कि अभी जो तनख्वाह है वो तो 80% है, लेकिन अगले साल हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो इस वक्त स्वीडन की औसत तनख्वाह जो 35,600 स्वीडिश क्रोनर, 35,600, इस पे अगले साल कर दिया जाए। और फिर साथ ये भी है कि अगले साल जून में दोबारा स्वीडन की औसत तनख्वाह जो है वो नहीं आएगी, तो वो यकीनी तौर पे इससे जो 1,000-1,200 करोड़ ज्यादा होगी। तो उन्होंने कहा जी कि इस सूरत हाल पे तो फिर हम क्या करेंगे? हम लोगों को यूरोप के बाहर से लाना चाहते हैं और हमारे रिसोर्सेज या हमारी जो इकोनॉमी है उसके हिसाब से हम इतनी ज्यादा तनख्वाह दे नहीं सकते। दूसरा ने कहा जी कि एक और इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर जिसको एक वर्क परमिट पहले मिल जाता है, 2 साल के लिए वो काम करता है, 2 साल के बाद जब उसने एक्सटेंशन लेनी है तो तनख्वाह की हद आप और बढ़ा देंगे। तो उस सूरत में उन लोगों को जब वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होगा तो फिर उनकी स्वीडन से मुल्क बदरी का जो है वो खतरा होगा, वो स्वीडन छोड़ के चले जाएंगे, हमारे पास वो कारकुन नहीं रहेंगे, तो हम कैसे काम करेंगे? तो ये उन्होंने कहा जी कि ये एक तो नए लोगों का आना मुश्किल है, दूसरा जिनके पास वर्क परमिट है उनकी डेपोटेशन का खतरा है। तो उन्होंने कहा जी कि ये स्वीडन के लिए भी नुकसानदेह है, स्वीडन में जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी, उसके लिए नुकसानदेह है, स्वीडन में जो ग्रीन ट्रांजिशन, जो माहौल दोस्त एनर्जी के लिए ये जो नॉर्थ में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये सारी खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं ये समझता हूं कि नॉर्थ वोल्ट ने बड़ी दुरुस्त वार्निंग दी है। इससे पहले स्वीडिश जो फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस है और यहाँ की जो सरमायाकारी की एक इदारा है, उन्होंने भी इस हवाले से कहा है। तो ये जो है वो जब से हुकूमत ने जो वर्क परमिट की तनख्वाह बढ़ाई है, ये काफी नेगेटिव ट्रेंड आया है। हुकूमत ने कहा जी कि हम आला माहिरीन या आला तालीम याफ्ता लोगों को वर्क परमिट्स देंगे। उस हवाले से एक रिपोर्ट मैं अगले व्लॉग में पेश करूंगा कि उस पर भी कितना ज्यादा मनफी असर पड़ा है और हुकूमत का जो दावा था वो उसमें दुरुस्त नजर नहीं आता। तो उसके लिए आप अगले व्लॉग का इंतजार कीजिए। बहरहाल इस व्लॉग पे अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए और पसंद आने पे लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाजत।